नाउ वी विल डू सम प्रैक्टिस वर्क ऑफ द चैप्टर केसेस। केस चैप्टर जो है उसका हम लोग अब प्रैक्टिस वर्क करेंगे। तो प्रैक्टिस वर्क हम लोग करते हैं और कुछ प्रैक्टिस वर्क आप लोगों को मैं बनाने के लिए भी दूंगा होमवर्क में। तो प्रैक्टिस वर्क में फर्स्ट है अंडरलाइन द नॉमिनेटिव केस। जो नॉमिनेटिव केस है उसे आप लोग अंडरलाइन कीजिए, जो अभी पढ़ चुके हैं। तो इसे आराम से आप कर सकते हैं। आप दो ठो मैं करके दिखाया हूँ, बाकी तीन आप करेंगे। जैसे राम रन्स फास्ट, राम जो है वो तेज दौड़ता है। तो कौन तेज दौड़ता है या डूअर कौन है, कर कौन रहा है, कौन काम करता है, तो राम करता है। तो डूअर को नॉमिनेटिव केस बोला जाता है, ठीक है, राम को। तो ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट है अजय वेंट टू मुंबई, अजय मुंबई गया। अब कौन गया, डूअर कौन है, कौन कर रहा है काम, तो अजय। तो यहाँ अजय जो होगा वो होगा नॉमिनेटिव केस। तो उसी तरीके से ये तीनों में भी आप लोग कंप्लीट कीजिए, है ना। अब तो आसानी से हो जाएगा, दो ठो मैं करके दिखा दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, pick out the objective case in each sentence and write in the space given। अब इसमें हर सेंटेंस में पिक आउट करिए कि कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है ये से इस सेंटेंस में, और उस ऑब्जेक्टिव केस को बगल में लिख दीजिए। जैसे मैं लिखा हूँ कि इसमें कर्म, जैसे सीता काम कर रही है तो वो तो नॉमिनेटिव केस हो गई, बट ये काम कर रही है तो क्या क्या काम कर रही है, तो क्या काम करती है, तो पढ़ती है, तो क्या पढ़ती है, तो बुक पढ़ती है। तो यहाँ कर्म जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा बुक। तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। नेक्स्ट, राम इज़ राइटिंग ए लेटर, राम लिख रहा है। तो क्या लिख रहा है, तो लेटर लिख रहा है। तो यहाँ ये जो होगा वो वर्ब के बाद आया है और वो ऑब्जेक्ट है, वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वो होगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, लेटर। उसी तरीके से आप लोगों को भी तीन बनाना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है जो वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। तो इनके ऑब्जेक्ट का काम कौन कौन कर रहा है वो सब आप लोग इसमें बना करके और अपने कॉपी में और मुझे सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट इज चूज आउट द पॉजिटिव केस एंड राइट इन द स्पेस गिवन। पॉजिटिव केस अब चूज़ कीजिए और जो स्पेस दिया गया उसमें लिखिए। तो स्पेस बगल बगल में दिया गया है, उसको आप लोग लिखेंगे। जैसे कि दो ठोकर के दिखाया हूँ, ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। तो मेरे पिताजी है, तो यहाँ पोजीशन अधिकार किस वर्ड से बता रहा है, तो यहाँ पे ही तो ऐसे नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे पिताजी जो है वो किसके हैं, तो मेरे हैं, ठीक है। तो मेरा अधिकार उन पे है, मेरा अधिकार बताया जा रहा है, उसमें पोजीशन है। तो यहाँ माई जो वर्ड होगा वो होगा पॉजिटिव केस। नेक्स्ट, सी सोहन्स मदर, वह माँ है तो किसकी, तो सोहन की। तो यहाँ सोहन का अधिकार है, सोहन की माँ है वो, ठीक है, पोजीशन है। तो ये सोहन वर्ड जो होगा वही होगा पॉजिटिव केस। इसी तरीके से सेम टू सेम आप लोग को ये तीन क्वेश्चन में कर देना है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन में बगल में आप लोग भरिए, फिल कीजिए। बहुत ही ईजी सा है, दो तो बता दिया गया है, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे, उतना तो टैलेंटेड हैं ही आप लोग बच्चे। नेक्स्ट, अंडरलाइन द वोकेटिव केस इन ईच। अब प्रत्येक में वोकेटिव केस को अंडरलाइन कीजिए जो एड्रेस या कॉल कर रहा है, कोई वर्ड ऐसा जो एड्रेस और कॉल। जैसे डियर फ्रेंड कम ऑन, डियर फ्रेंड कम ऑन। अब यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं अपने दोस्तों को, तो डियर फ्रेंड वर्ड जो होगा वो होगा वोकेटिव केस। नेक्स्ट, राम कम हेयर। अब किसी को आवाज़ दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि राम यहाँ आओ, तो यहाँ पर किसको एड्रेस कर रहे हैं, तो राम को। तो राम जो वर्ड होगा वो भी होगा वोकेटिव केस, ओके। तो इस तरीके से आप लोग, आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। और बाकी क्वेश्चन जो बचा हुआ जो मैंने नहीं बनाया वो जानबूझ के नहीं बनाया है, क्योंकि आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इतना समझा दिया गया, आप लोग अच्छे से अब आ, समझ गए होंगे और इसे होमवर्क में कर करके अब मुझे सेंड कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।